नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूँगा एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंकर 2.0 के बारे में। कल इसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज इसलिए मैं डिटेल में समझाऊँगा कि एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम अरेंज कौन करता है? इस प्रोग्राम में जॉइन करने का क्या फ़ायदा है? इस प्रोग्राम में जॉइन करने का क्या लॉसेस है? और इस प्रोग्राम में कौन-कौन जॉइन कर सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक का जो फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मतलब एसोसिएट करता है एकेडमी मणिपाल ग्लोबल एकेडमी जो बैंगलोर में अवस्थित है। ये प्रोग्राम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है 21 से 28 ईयर तक। आपका रेगुलर अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन नहीं अप्लाई कर सकता है? अगर आप एचडीएफसी बैंक में काम करते हो या एचडीएफसी बैंक का कोई भी सब्सिडरी कंपनी में आप काम करते हो, तो एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंकर 2.0 प्रोग्राम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक बार अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं भी होते हो, तो 6 महीने तक आप इस प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके रिलेटिव में कोई भी एचडीएफसी बैंक में काम करता है या ये जो प्रोग्राम है मणिपाल ग्लोबल एकेडमी वीएफएस एकेडमी का जो प्रोग्राम है, इसके साथ कोई भी अगर आपका रिलेटिव में जुड़ा रहता है, तो आप इस प्रोग्राम पे ज्वाइन नहीं कर सकते हो। और ये प्रोग्राम का कोर्स ड्यूरेशन क्या है? इस प्रोग्राम का कोर्स ड्यूरेशन है 1 साल। 4 मंथ होगा आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, जिसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 5000। उसके बाद जो होगा 2 महीने का इंटर्नशिप, उसमें आपको पैसा दिया जाएगा 10,000। उसके बाद होगा आपका ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसमें आपको 24 से 26,000 सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी 1 साल कंप्लीट करने के बाद जो है मणिपाल एकेडमी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है बैंक पोस्टिंग देगा अपने हिसाब से। पैन इंडिया किसी भी जगह पे आपको पोस्टिंग दे सकता है। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी शुरू हो जाएगा 5.59 लाख का सीटीसी से। तो 5.59 लाख है आपका सीटीसी इन हैंड। कितना मिलेगा ये तो आपको जॉब में ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। अभी आते हैं लास्ट में, ये जॉब में ज्वाइन करने का क्या फायदा और इस जॉब में ज्वाइन करने का क्या लॉसेस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फायदे के बारे में। फायदा ये जॉब में ये है कि कोई भी अगर एज ए फ्रेशर प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करना चाहोगे, तो आपको 2.5 से 3.5 लाख से ज्यादा कोई भी प्राइवेट बैंक आज के दिन फ्रेशर को सैलरी नहीं देता है। लेकिन अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका डायरेक्ट पैकेज जो शुरू हो जाएगा 5.59 लाख, जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये सैलरी में अगर आप पहुंचना चाहते हो एक फ्रेशर में, तो कम से कम आपको 3 से 4 साल काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है, ये पोस्ट में अगर आप ज्वाइन एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंकर 2.0 अगर आप प्रोग्राम कर लेते हो, तो आपको डायरेक्ट पोस्ट दिया जाएगा डेप्यूटी मैनेजर। अगर आप एज ए फ्रेशर कोई भी प्राइवेट बैंक में आपका करियर शुरू करते हो, डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4 साल लग सकता है, जो कि आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो सिर्फ 1 साल में। उसके बाद आते हैं जो है प्रोसेस ट्रेनिंग। देखिए प्राइवेट बैंक में एज ए फ्रेशर अगर ज्वाइन करते हो, आपको ट्रेनिंग तो दिया जाएगा, मिनिमम ट्रेनिंग देके आपको बैंक में मतलब पोस्टिंग दे देगा, वही से आपको काम सीखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोग्राम के माध्यम से आपको जो है फुल बैंकिंग का जितना भी मतलब प्रोसेस का होता है, बैंक का जितना भी प्रोसेस होता है, सारे चीज आपको पहले से ही ट्रेनिंग पे करवाया जाएगा, ताकि जब आप ब्रांच में आके बैठो कोई भी हिचकिचाहट ना हो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये है 3 चीज। और मैं आपको बताना चाहूंगा 1 साल प्रोग्राम करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट लेके अगर आप एचडीएफसी बैंक में जॉब नहीं भी करते हो, तो वो सर्टिफिकेट लेके आप फ्यूचर में दूसरे कोई भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेके। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के बाद जो है आप डिप्टी मैनेजर ग्रेड में अगर काम करते हो सही से, 2-3 साल बाद आप जो है आप ब्रांच सेल्स मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप सही से काम करते हो तो। उसके बाद आते हैं लॉसेस के बारे में। अभी लॉसेस क्या है देखिए,
कोई भी प्रोग्राम अगर आप करते हो तो लॉसेस तो नहीं है, लेकिन लॉसेस क्या है वो भी मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये प्रोग्राम के लिए खर्चा होता है 2.57 लाख। 2.57 लाख खर्चा करना हम मेरा जैसा गरीब फैमिली के बंदे के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप मैं कोई भी अगर जाकर 2.57 लाख लोन करके मैं कोर्स कर लेता हूँ, कोर्स करने के बाद मैं अगर जॉब कर लेता हूँ या आप जॉब कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा है 2 से 3 साल में रिकवर हो जाता है। ये तो क्लेम करता है एचडीएफसी बैंक ने। लेकिन अगर आप 2-3 साल नहीं काम कर पाते हो तो क्या होगा, आपका पैसा लॉसेस होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये प्रोग्राम अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो पैसा शायद रिफंडेड होने की चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप फुल्ली डिसाइडेड नहीं हो, फुल्ली डेडिकेटेड नहीं हो तो आप इस प्रोग्राम पे मत ज्वाइन करो। तीसरा बात ये है कि प्राइवेट बैंक में आज के दिन सभी बैंक में जो है सेल्स का प्रेशर थोड़ा रहता है। सेल्स का प्रेशर प्रेशर रहता है, डेली रिपोर्टिंग, डेली प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ आपको मतलब करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन कॉल भी अच्छा खासा होता है। तो ये सब चीज़ आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ आप हैंडल नहीं कर पाते हो, किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के आप इस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो, तो क्या होता है जब फेस टू फेस आप ये सब चीज़ फेस करोगे ना, तो आप जो है फ्रस्ट्रेशन में चला जाओगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी टाइम जो है इंडस्ट्री छोड़ दो। इंडस्ट्री अगर छोड़ देते हो तो अगर आपने 2-2.5 लाख इन्वेस्ट किया है ना, वो पैसा आपका बेकार चला जाएगा। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके घर से डिसाइड करो, अपने दिल से पूछो, आप अपनी फैमिली का जो है फाइनेंशियल सिचुएशन देख के फिर आप जाके मतलब ये प्रोग्राम के ज्वाइन करो। देखिए कोई भी प्रोग्राम गलत नहीं होता है, सभी चीज़ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रहता है। लेकिन आप क्या पकड़ोगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एट ऑफ द एंड जो है आपका लाइफ आपका डिसीजन है। तो आप प्रोग्राम पे ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन मैंने बता दिया इसमें फ़ायदा और लॉसेस क्या है। तो चलिए वीडियो अभी ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद।